हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। तो बच्चों, ये दिवाली फेस्टिवल तो हमारे अब ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो अब शादियों का सीज़न आएगा, ठीक है। तो और शादी के साथ साथ में और भी एक दो प्रोग्राम आते रहेंगे बीच में। बट बेटा, अपनी जो प्रायोरिटी है ना, आपकी प्रायोरिटी मतलब हिंदी में बोलेंगे प्राथमिकता, ठीक है। तो आप अपनी प्राथमिकता स्वयं से डिसाइड करें, ठीक है, कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, ठीक है ना। क्योंकि आप बड़े हैं, आप स्वयं के जो जितने डिसीजन आप खुद लेते हैं, तो ये डिसीजन भी आपको स्वयं का खुद लेना है कि आपको किस चीज़ को आपको प्राथमिकता देनी है, ठीक है ना। इस चीज़ के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं अपने लिए ना। जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप अपना कर्तव्य पालन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो हमारा है लोकोक्ति, ठीक है। लोकोक्ति क्लियर? क्या होता है लोकोक्ति, जानते हैं। लोकोक्तियां इंग्लिश में बोलते हैं प्रोवर्ब्स, किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो लोकोक्ति है ना, ये ग्राम से ही निकली है। ग्राम समझते हैं, विलेजेस, ठीक है ना। छोटे छोटे जो जगह होती है वहाँ पर बनी हुई जो छोटी, वहाँ से निकली हुई जो कथन है उनको लोकोक्ति का रूप दे दिया जाता है। क्लियर? चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कौन सा उदाहरण लोकोक्ति का है? तो देखिए 4 है यहाँ पर, सेंटेंसेस हैं। आपको ये बताना है कि लोकोक्ति कौन सी है। ध्यान से, है ना, जल्दीबाजी नहीं जी। हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो 3 मुहावरे हैं और जो एक है वो लोकोक्ति है, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्ति अलग अलग होते हैं। देखिए, मुहावरे वाक्यांश होते हैं ना। मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं, ठीक है। ये सब मुहावरे के टाइम पे मैंने बताया था। लोकोक्तियां पूर्ण जो वाक्य होता है उसी रूप में ही वो समझा और लिखा जाता है या बोला जाता है। चलिए बताएं इसका उत्तर। चलिए, इसका उत्तर है ए, अच्छी मती जो चाहो बूढ़े पूछन जाओ, ठीक है। बूढ़े का मतलब है ओल्ड एजिस, है ना। जो ओल्ड एजिस के लोग हैं उनसे आप अपने अच्छी चीज़ें उनको वहीं से मिलेंगे आपको सीखने की, ठीक है। ये बाकी सब जो है, ये जो तीनों है, ये क्या है? मुहावरे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कौन सा उदाहरण मुहावरा है? अब मुहावरा आ गया, यानी कि क्या हुआ, इसमें 3 तो है लोकोक्ति और 1 है मुहावरा, ठीक है। चलिए बताइए। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, 1 अनार 100 बीमार, 1.5 चावल की खिचड़ी अलग पकाना। जी बताइए। बहुत बढ़िया। कई बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है जी। इसका सही आंसर है 1.5 चावल की खिचड़ी अलग पकाना, ठीक है ना। समझ में आ गई? 1.5 चावल की खिचड़ी अलग पकाने का अर्थ क्या होता है? कोई बता दे मुझे कमेंट करके, ठीक है। 1.5 चावल की खिचड़ी मतलब सेपरेट रहना, ठीक है, कम संसाधनों के साथ। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बेटा इसी तरह कमेंट करते रहिए ताकि हमें पता लगे कि हमारे एक्टिव लर्नर्स आ चुके हैं। हाँ जी, एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत, ठीक है ना। ये जो है एक सेंटेंस है, ठीक है ना, एक कथन है। आप इसको बताइए इसका अर्थ क्या होगा। एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत। थोड़ा ध्यान से देखना। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा गुण है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य ही सर्वोच्च है। बताइए। बिना कंफ्यूजन के आंसर आ रहे हैं कई बच्चों के, बहुत बढ़िया जी। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। क्लियर? सेंटेंस का मीनिंग है, लोकोक्ति है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ऐसे लोग जिनके कहीं कोई इज्जत ना हो, ऐसे लोग जिनकी, है ना, या जिनके कोई कहीं कोई इज्जत ना हो, कोई इज्जत ना हो। लोकोक्ति क्या होगी? बताइए, लोकोक्ति क्या होगी? जी कराया हुआ है थोड़ा सा।
कभी बातों में बताया होगा, मुझे ऐसा याद आ रहा है। कोई इज्जत ना हो, देखिए 8 कनौजिए 9 चूल्हे, नहीं लग रहा। ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एक ही लेखा, ठीक है। ऐरे गहरे पंच कल्याण, औस चाटने से प्यास नहीं बुझती। बहुत बढ़िया, आंसर आ गया है बच्चों का, आंसर नंबर सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं जी। प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है कि आंखों के अंधे नाम नयन सुख, ठीक है। आंखों के अंधे या आंखों का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या होगा जी, बताइए। स्वयं मुसीबत मोल लेना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी होना, गुण के विरुद्ध नाम होना। ठीक है ना, आंसर आ रहा है समझ। देखिए आंख, ठीक है ना, आंखों से अंधा और नाम नयन सुख, समझ आ रही बात। नामों से ही आप व्यक्ति की पहचान कर लेते हैं। आपके आसपास में, परिवार में, स्कूल टाइम में भी ऐसे कई सारे बच्चे होंगे, ठीक है। जैसे मान लो किसी का नाम है विशाल, एग्जाम्पल, मेरे एक दोस्त का नाम है विशाल, ठीक है ना। अब नाम है वो विशाल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो विशाल है वो तो लंबा है, ठीक है, नाम है विशाल और पता लगा वो है छोटा सा, ठीक है ना, छोटी सी हाइट है उसकी, हाँ समझ रहे हो। और मान लो नाम हो सुंदर, ठीक है, और वो दिखने में सुंदर ना हो, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। तो ऐसे कभी कभी नाम के विरुद्ध भी, गुण के विरुद्ध नाम होना, ठीक है। तो ये उन्हीं के लिए ही एक लोकोक्ति का प्रयोग होता है। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ जी। अपना काम स्वयं करने से ठीक होता है, ठीक है, अपना काम स्वयं करने से ठीक होता है के लिए सही लोकोक्ति की पहचान कीजिए, बताइए जल्दी से जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक अकेला दो 11, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, आप काज महाकाज, है ना, आप काज महाकाज। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आप काज महाकाज, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बाबा ने बोल दिया हो, है ना। वो आजकल एक बाबा बड़ा फेमस हो रहा है, एक रूप महास्वरूप। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, मुर्दे पर जैसे 100 मन मिट्टी, वैसे 125 मन मिट्टी का अर्थ क्या होगा। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। हाँ, प्रश्न नंबर 7 कर रहे हैं हम, बताइए। फायदे के थोड़ी और हानि भी सह ले। फायदे के लिए ना, फायदे के लिए थोड़ी और हानि भी सह ली जाती है। थोड़ी और, ये है ना शब्द समझिएगा, मतलब फायदे के लिए थोड़ी हानि भी सह लेते हैं। बड़ी हानि हो तो उसी के साथ थोड़ी और हानि भी सह ली जाती है। व्यापार में लाभ हानि उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। मुर्दे पर जैसे 100 मन मिट्टी, वैसे 100 मन मिट्टी, वैसे 125 मन मिट्टी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही आंसर है हमारा, आंसर नंबर बी। बड़ी जब बड़ी हानि हो तो उसके में थोड़ी बहुत हानि सह ली जाती है, ठीक है। बहुत सारा नुकसान हो गया किसी का, जैसे लॉकडाउन में कई लोग जो प्रोडक्ट बनाते थे, ठीक है, उनके प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आए तो नुकसान हुआ उनको, और उसी साथ में मान लो कोई और छोटा मोटा नुकसान हुआ तो वो चल जाता है। जब इतना सहन कर लिया तो दिल बड़ा रखो, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 8, वह दिन गए जब खलील खां खालिस्तान ये उड़ाते थे, खालिस्तान भरो जी, जल्दी करिए। वह दिन गए जब खलील खां उड़ाते थे, क्या उड़ाते थे। कबूतर, पतंग, फाख्ता, चिड़िया, बताइए जी, क्या उड़ाते थे। कबूतर, पतंग, फाख्ता या चिड़िया। बहुत बढ़िया, फाख्ता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, उर्दू का है, आगे बढ़ेंगे। सूरा सो पूरा,
सूरा सो पूरा का अर्थ क्या होगा, बताइए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, सूरा सो पूरा। जी, दुर्बल लोग साहसिक कार्य नहीं कर सकते, बुद्धिमान लोग सब कुछ कर सकते हैं, दुर्बल लोग भी साहसिक कार्य कर सकते हैं, साहसी लोग सब कुछ कर सकते हैं। जी बताइए इसका आंसर। सूरा सो पूरा। जी देखिए, जो सूरा शब्द है मैं आंसर बता रहा हूं आपको। जो सूरा शब्द है, ठीक है ना, वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, साहसी के लिए। तो सूरा सो पूरा यानी कि जो सूरा होगा वो सारा ही पूरा कर लेगा, ठीक है। तो साहसी लोग सब कुछ कर सकते हैं। समझ में आ गया। सूर, सूर शब्द समझते हैं आप, सूर बोलते हैं ना, किसी वीर को ही बोलते हैं सूरवीर, ठीक है, तो वहीं से निकल कर आया, ठीक है ना। आगे बढ़े, लास्ट प्रश्न है हमारा। हाथी के पांव में सबका पांव का क्या अर्थ होगा। गुणी व्यक्ति का मूल्य गुणवान व्यक्ति ही समझता है, बड़ों के साथ बहुतों का गुजारा हो जाता है, बिना कुछ खर्च किए अधिक धन कमा लेना। बताइए। हाथी के पांव में सबका पांव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही हमारा आंसर है। आंसर नंबर बी, करेक्ट आंसर। बड़ों के साथ में बहुतों का गुजारा हो जाता है। बड़ों का अर्थ यहाँ पे है, वो पैसे वाला भी हो सकता है, ठीक है, और वो संपन्न व्यक्ति भी हो सकता है किसी भी तरह से, ठीक है। तो बड़ों, और जो एज वाले हैं उनके लिए भी है ना, बड़ों के साथ में बहुतों का गुजारा हो जाता है। समझ आएगी बात, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट अलग अलग परीक्षाओं में पूछी गई लोकोक्ति। तो आई होप ये आपको, जो आज हमने प्रोवर्ब्स कराई हैं आपको, तो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इनमें से कुछ आपको ऐसी लगी होंगी जो आज आपने ही आज पहली फर्स्ट टाइम सुनी होगी ना, फर्स्ट टाइम, ठीक है, उनका यूज भी आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा। तो बेटा इसी तरह से और भी नई नई चीजें लाते रहेंगे आपके पास में। आपसे अनुरोध है, वीडियो के साथ वीडियो को अच्छे से देखिए दोबारा से, और अपने जितने भी हो सके आप अपना स्कोर हमको बताइए, ठीक है ना। स्कोर जानकर अच्छा लगता है, और आगे इसी तरह मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए